आज के दिन एक पक्की गारंटी मन में लेके जाना, गॉड लव्स यू ऑल। रोज भगवान को कहना मत, एक बार कह दो प्यारे आई लव यू। आज लाखों बार करोड़ों बार सुन लो, भगवान तुम सबको बहुत प्यार करता है। इसीलिए दुनिया की भीड़ से चुन के तुम्हें अपनी शरण में बुलाया है, तुम्हें इतना तैयार किया है, तुम्हारे हृदय को इतना तैयार किया है कि ईश्वर के प्रेम को महसूस कर पाओ, अनुभव कर पाओ और जी पाओ। संसार में प्रेम की बातें सब करते हैं। आज का दिन भी बहुत लोग प्रेम की बातें करेंगे, एक दूसरे को आई लव यू भी कहेंगे, लेकिन प्रेम का सही अर्थ किसी को भी अपने जीवन में मालूम नहीं है। कोई भी प्रेम को जानता नहीं है, कोई भी प्रेम को समझता नहीं है, सिर्फ एक शब्द बन के रह गया, या हम कह सकते हैं कि एक मजाक बन के रह गया। जब तक पूर्ण सतगुरु की शरण नहीं मिलती है, दिल नहीं गा पाता कि ये प्रेम चीज़ क्या है, मैंने नहीं था जाना। तेरा जो प्रेम पाया, तब से है प्रेम जाना। और अब महसूस होता है जीवन का हर क्षण इन प्रेम के भावों में ही जाना चाहिए। गुरु की महिमा समझ में आती है कि आज रसिक गुरु का आधार लेके, उनके प्रेम रूपी मणि का आधार लेके हम लोग इस रास रस में शामिल हुए हैं। गुरु बहुत है दुनिया में, पर पूर्ण गुरु की बात आ जाती है, क्योंकि ज्ञान सुनाने वाले गुरु बहुत हैं, पर रसिक गुरु की बात आती है जो खुद रसिया है, जिसने खुद ये रस पिया है, वही तो हमको लेके चल सकता है। जो खुद इस भाव से अछूता है, वो हम लोगों को भी इस भाव में सरोबार नहीं कर सकता है। जो खुद इस भाव में डूबा हुआ नहीं है, वो हमको भी इस भाव में शामिल नहीं कर सकता है। आप देखते हो, कोई क्लब होता है, कुछ होता है, कोई वहाँ का मेंबर होता है। अब वो जो मेंबर होता है वो गेस्ट को साथ ले जा सकता है, और अगर उस गेस्ट को वो क्लब पसंद आ जाए तो विटनेस दे के उसको भी मेंबर बना सकता है। इसी तरह से गुरु खुद रसिक हैं, रास रस में शामिल हैं, वो हमको भी ले चलते हैं। और अगर हमारा मन करता है तो परमात्मा को हमारी गवाही दे के हमें भी परमानेंट मेंबर बना देते हैं कि जब दिल करे तुम भी इस रस में डूब जाना, जब दिल करे तुम भी आके पी लेना। अब इस मैखाने में आने जाने की तुम्हें मना नहीं होगी। अब तुम्हें गार्ड भी नहीं रोक सकेगा, क्योंकि हमने तुम्हारी गवाही दे दी, तुम्हें मेंबर बना दिया, तुम्हारा भी कार्ड बन गया। शुरू शुरू में आए थे तो यही लगता था हम लोग शायद ये रस अनुभव नहीं कर पाएंगे, हमें तो ये आनंद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शास्त्रों में पढ़ा था, गोपियों को पढ़ा था और संतों को पढ़ा था
तो लगता था कि हमारी पहुंच से ये रस बहुत दूर है, पर गुरु मिले, उन्होंने ही कृपा करके चखाया, उनकी महफिल में ही चखा, उनके सानिध्य में ही चखा, उनके साथ जी के चखा। पता चला जो रस हमने शास्त्रों में पढ़ा था ये तो उससे भी बहुत ऊंचा है, उससे भी बहुत ज़्यादा रसदार है। क्योंकि पढ़ने से क्या मज़ा आता जब अनुभव नहीं था। अभी एक चॉकलेट हमने खा रखी है तो कहीं देखते हैं तो लगता है हाँ इसका ये टेस्ट है, हमें भी मिले, पर चखा हुआ नहीं था। शास्त्रों में पढ़ते थे, इतना समझ आता था कोई बहुत अच्छा रस होता है, कैसे मिलेगा पता नहीं था, किसके द्वारा मिलेगा पता नहीं था, लेकिन सतगुरु ऐसे मिले जो स्वयं रसिक थे। एक बड़ी मज़ेदार बात है, जो साकी सबको पिलाता है वो खुद भी पीता है, भले पिलाने के समय ना पिए कि उसको होश में रहना ज़रूरी है, क्योंकि पिलाएगा फिर जो ज़्यादा आउट हो गए उनको बाहर भी तो निकालना है, मैं खाना भी तो खाली कराना होता है। भले उस समय ना पिए लेकिन बाद में तो खुद भी पीता है, तभी तो बता पाता है ये 20 साल पुरानी, ये 40 साल पुरानी, इसका ये स्वाद, इसका वो स्वाद। तो जो ये रसिक गुरु होते हैं भले साकी हो जाएं, पर इन्होंने रस पीना बंद नहीं किया होता है। खुद इनकी भक्ति वही होती है, खुद ये रस के रसिया होते हैं, खुद ये उस रस के आशिक होते हैं और खुद अपने माशूक पर बलिहार जाते हैं। इनका अपना रस पीना भी जारी रहता है। ये नहीं कि हम ज्ञानी हो गए, अब तो कई लोग हमारे पे आशिक हैं, हम माशूक हो गए, ये पतन की सीढ़ी हो जाती है। लेकिन जो रसिक हैं, असली रसिक हैं, वो पीना नहीं छोड़ सकते हैं। वो अपने इष्ट के मैखाने में अपने इष्ट को याद करके निरंतर पिया करते हैं, और जो खुद पीने की तमन्ना रखते हैं फिर पिया करते हैं, इस पिए को जिया करते हैं, वही हमको पिलाने की ताकत रखते हैं। हर किसी पे ये सौगात होती नहीं। संत तो बहुत हैं दुनिया में, गुरु भी बहुत हैं दुनिया में, लेकिन हर किसी के पास ये सौगात नहीं होती है कि पिएं और पिलाएं। कई पीने लगे, पीने में ही गुम हो गए, कई पिलाने लगे, उनको लगा अब हमको एक पदवी मिल गई, अब हम पिए नहीं बस पिलाएं, अपनी भक्ति छूट गई, गलत हो गया। पर पिए और पिलाएं, पीते भी हैं पिलाते भी हैं, और ये भी खबर दे देते हैं, जैसे वो साकी होता है मैखाने का, वो बता देता है कितनी पुरानी बोतल है, कितनी पुरानी शराब है, उसका स्वाद और नशा अलग होता है ना। ऐसे ही जो साकी होते हैं वो फिर अपने सतगुरु की महिमा बताते हैं। वो और अनुभवी बैठे हैं, उनके पास और गूढ़ा रस है, उनके पास और गहरा रंग है। अरे चलो मैं तुम्हें वो पिलाता हूँ, चलो मैं तुम्हें उनके दर पे ले चलता हूँ, चलो मैं तुम्हें उनकी शरण में ले चलता हूँ। ईमानदार साकी होगा वो हमेशा बता देगा पुरानी का क्या महत्व है। ईमानदार भक्त होगा, रसिक होगा, वो हमेशा गुरु की महिमा गाएगा कि जिन्होंने मुझे पिला के इस काबिल किया उनके पास तो पता नहीं क्या है।
देखो, वैसे भी एक अनुभव की बात है कि हम जो देखते हैं, महिमा गाते हैं, समझो गुरु की महिमा गाते हैं, रसिक संत की महिमा गाते हैं, अपने रसिक गुरु की महिमा गाते हैं। सोचो, जिनकी महिमा गा के हम इतने आनंद विभोर हो जाते हैं, उनके खुद के पास क्या होगा? वो किस नशे में डूबे होंगे, वो किस आनंद में रहते होंगे? वैसे तो मन बुद्धि का विषय नहीं है, क्योंकि जिसे छुआ ना जा सके वही तो खुदा है। छू नहीं सकते, उनकी महिमा गा नहीं सकते, उनकी भाव दशा की शायद हम कल्पना कर भी नहीं सकते, या करनी चाहिए भी नहीं। लेकिन फिर क्या करें? हमारे पास और कोई साधन भी तो नहीं। साधन ही यही है कि हम अपने प्यारे की भाव दशा की कल्पना कर पाएं। कल्पना करते हैं कि वो खुद किस रस में रहते होंगे, वो किस आनंद में रहते होंगे, वो किस मौज में बैठे होंगे। हमारे पास ये साधन है, क्योंकि ज्यों-ज्यों हम उनको जानते हैं तो जानत तुम्हें हो ही जाई, तभी डूब पाते हैं। भक्त के पास और कोई साधन है नहीं। कौन से साधन से डूबे? वो सिर्फ अपने इष्ट की भाव दशा की कल्पना किया करता है कि ये रस कहां से आ रहा है, ये रस कहां से प्रकट हो रहा है, ये कहां से इतनी मौज उठ रही है। आज हम इनकी महिमा करते हैं, हम रस में डूब जाते हैं। हम इनको सुनते हैं, हम डूब जाते हैं। हम इनका दर्शन करते हैं, हम डूब जाते हैं। आखिर इनकी स्थिति क्या होगी? इनके अंदर की दशा क्या होती होगी? ये कौन सी मस्ती में होंगे? इनके भीतर वो कौन से स्तोत्र खुले हुए हैं? इनके भीतर कौन सी जागृति आ गई है? बार बार जब अपने इष्ट की लीला देखते हैं, महिमा देखते हैं, अंदर ये गुदगुदाहट जरूर होती है। उनको देख के जब दर्शन अच्छा लगता है ना, शरीर तो हमारे जैसा है। फिर इनके अंदर क्या है ऐसा जो नजर हटाए नहीं हट रही, देख के प्यासी नहीं बुझती है। फिर लगता है देखना है, फिर लगता है दर्शन करना है, फिर लगता है इनकी तरफ आंख जा रही है। कई बार होता था जब आने का समय होता था वापस, तो मुड़ मुड़ के भगवान बोलते थे, कुछ कहना है? कहना कुछ नहीं है। ऐसे लग रहा है जी भर के देख लें, ऐसे लग रहा है एक बार अंदर उतार लें। पता नहीं कैसे कैसे भाव उत्पन्न होते हैं। तो आखिर इन भावों का स्तोत्र क्या है? भाई, हम किसी की महिमा गा रहे हैं, उसी में हमको इतना रस आए जा रहा है। आखिर स्तोत्र क्या है? भीतर क्या है? क्या है ऐसी इनकी भाव दशा कि इनकी महिमा गाने से हमें नशा चढ़ता है? इनकी महिमा में एक भजन गाओ, हमें रस आने लगता है। इनका दर्शन करो, रस आने लगता है। भजन गाओ, एक रस आने लगता है। एक नज़र मिल जाती है, सारा दिन नहीं भूलती। एक शब्द कह देते हैं, अंदर तक उतर जाता है। जो कह देते हैं करने का मन करने लगता है। जहाँ से हटने को कहते हैं, लगता है वहाँ से बस हट जाएं, अब तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगी मेरी। आखिर क्या है? तो जब हम उनकी भाव दशा की कल्पना करने की कोशिश करते हैं, कर तो नहीं सकते, मन बुद्धि कहाँ पहुँचेगी माँ, कर तो नहीं पाते, लेकिन फिर भी एक प्रयास करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए साधन है। जैसे ज्ञान में आप सुनते हो
कि भाई तुम कोई भी हालत आए गुरु को आगे रख लो, फिर देखो वो होते तो वो क्या करते, वही तुम भी कर लेना। ज्ञान में भी तो एक अभ्यास बताया जाता है, प्रेम में भी एक अभ्यास है, साधन है बहुत अच्छा, कि हम अंदर कल्पना करते हैं उनके भीतर क्या है, उनकी भाव दशा कौन सी है। वो अपने प्रियतम को याद करते हैं, अपने इष्ट को याद करते हैं, उनके अंदर से कैसी कैसी बातें निकलती हैं, कैसे कैसे शब्द देते हैं अपने भावों को, कितना रसा देते हैं एक एक चीज को। तो ऐसा जब हम उनकी भाव दशा की कल्पना करते हैं, ये हमारे लिए एक साधन बन जाता है। बाहरी लीला को सारी दुनिया देखती है, पर जो प्रेम होता है ना, वो आंतरिक लीला को प्रकट करता है। बाहरी लीला क्या हुई? बाहरी लीला तो आंख ने देखी, सारे ही देखते हैं, ज्ञानी जनों द्वारा, रसिकों द्वारा जो होता है सारी दुनिया उसको देखती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फर्क पड़ता है, प्रेम होता है वो आंतरिक लीला प्रकट करता है, यानी भेद प्रकट करता है, और प्रेम नहीं होता, संशय प्रकट होता है, कर्म प्रकट होता है, बातें प्रकट होते हैं। दिखती तो वही है लीला सबको, रसिक संत भी दुनिया में ही तो हैं, बाहर तो है नहीं। अभी हम गुरुजी को मिलवाते थे किसी से, कभी आते थे भगवान, मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे, कोई मिल गया जान पहचान का, कौन है? ये हमारे गुरुजी हैं। अब वो ऊपर से नीचे तक देखते थे, हैरान होते थे, ऐसे गुरु होते हैं। उस समय नहीं बोलते थे, बाद में पूछते थे, इनको चोला तो कोई नहीं है। वैसे भी गुरु तो पुरुष रूप में होते हैं, बाद में पूछते थे। अब देखा तो सबने वही ना रूप उनका, लीला भी वही देखी, रूप भी वही देखा, बातें भी वही देखी, लेकिन एक के अंदर संशय प्रकट हुआ, ख्याल प्रकट हुआ, बातें प्रकट हुई। प्रेम का मकसद क्या होता है? प्रेम आंतरिक लीला को प्रकट करता है। जैसे हम बातें सुनते हैं, ब्रिज वृंदावन है एक, ब्रिज वृंदावन को जानते हो ना सारे, जो वृंदावन शहर है ब्रिज में, एक ब्रिज वृंदावन है जिसकी महिमा भागवत में भी आई है, भागवत बात करता है उसकी। एक ब्रिज वृंदावन और एक निज वृंदावन, देखो दो हैं। ब्रिज वृंदावन बाहरी हो गया, निज वृंदावन आंतरिक हो गया। निज माना अपना, मेरा अपना वृंदावन। मेरा अपना वृंदावन कैसा है? इसमें भगवान भी हैं, गोपियां भी हैं, रास भी है, प्रेम भी है, सब कुछ है। कह लो ये निज वृंदावन में नित्य रास का व्यवस्था है। व्रिज वृंदावन में जितना किसी ने वर्णन कर दिया, जितना किसी ने पढ़ लिया, जितनी किसी ने कल्पना कर ली, लेकिन आज रसिक गुरु की कृपा देखो, उन्होंने क्या किया? निज वृंदावन से हमारा परिचय कराया। एक निज वृंदावन अंदर प्रकट करके दिया। मेरे भगवान रूपी कृष्ण भी हैं। सबसे पहले तो हृदय की पवित्र स्थली है, इसमें जो प्रसन्नता, प्रफुल्लता, ये लताएं, पताका सब हैं, और मेरे इष्ट रूपी कृष्ण भी हैं, मेरी भाव रूपी राधा भी है, सखियां भी हैं, भाव अनेक प्रकार के हैं क्योंकि, और
इसमें नित्य रास है, इसमें कभी कभी रास नहीं है, इसमें नित्य रास है। हर वक्त रस पिया जा सकता है। जब याद करो अपने भगवान को, मन भीग जाता है। जब उनकी कोई लीला याद करो, खुद ही वहीं पहुंच जाते हैं भावों द्वारा। और जब तक सामने रहते हैं इष्ट, तब तक उन लीलाओं में मन उस समय भी भीगता है। बाहरी ब्रिज वृंदावन भी दिखता है, लेकिन निज वृंदावन में तो पता नहीं कितना विहार है इन लीलाओं के साथ। आज 30-30, 35-35 साल पुरानी बातें जब याद पड़ती हैं ना, रस वही का वही आता है अंदर, मौज वही की वही आती है अंदर, क्योंकि अंदर कई बार विहार किया है उन बातों के साथ, उस लीला के साथ। तो ये निज वृंदावन हो गया हमारा। कई लोग कहते हैं आप लोग वृंदावन नहीं जाते। भाई, जब वृंदावन अपने भीतर मिल जाए, निज वृंदावन, अब किसी के पास अपना फार्म हाउस है, वो भला रिजॉर्ट बुक करके क्यों जाएंगे? जब मन करेगा अपने फार्म हाउस में चले जाएंगे। व्रज वृंदावन में जाना तब तक था जब तक निज वृंदावन मिला नहीं था। निज वृंदावन मिल गया, गुरु ने औकात बढ़ा दी, निज वृंदावन प्रकट कर दिया, अपना फार्म हाउस हो गया। अब जब दिल करे, दिल में है तस्वीरें यार, जरा गर्दन झुकाई और देख लिया। अब तो देरी नहीं लगती। जिस कृष्ण को देखा नहीं था, व्रज वृंदावन में उसका दर्शन करने जाने की कोशिश करते थे, लेकिन अपना कृष्ण तो देखा भी, उसके संग विहार भी किया। अब जिस राधा को कृष्ण का ऐसा सामिप्य, सानिध्य, प्रेम सब मिला हो, वो उसी स्थान को तीर्थ मानेगी या कहीं दूसरी जगह जाके भी सजदा करने की सोचेगी? प्रेमी सजदा कहां करे? जहां उसको प्रेम मिला, जहां उसको अपना इष्ट मिला, जहां उसको अनुभूति हुई इस प्रेम की, उसके लिए तो वही स्थान तीर्थ है, वो चरण तीर्थ हैं, वो चरण धूलि उसकी गंगा है, यमुना है, सरस्वती है। उसको तो उसी में ही स्नान करना है ना। बाहर कहाँ जाएगा? कहाँ जाके डुबकी लगाएगा? क्या सोचेगा वो? उसको आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो निज वृंदावन है, लोग जब वृंदावन जाते हैं क्या करते हैं? पहले यमुना जी में स्नान करते हैं, फिर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। सुना है ऐसा, लोग बताते हैं कि हम लोग पहले यमुना जी में स्नान करके फिर भगवान के मंदिर में, बांके बिहारी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। ये बात निज वृंदावन के साथ भी लागू है। जब किसी के अंदर अतिशय भक्ति है, तभी तो ये प्रेम जागृत होता है कि भक्ति निमाणा करेगी, भक्ति भाव जगाएगी, भक्ति हृदय को शुद्ध करेगी, भक्ति संशय हरेगी, तब तो इस रास में शामिल हो पाएंगे। भक्ति के सिवाय भगवान अपने प्रेम स्वरूप का दर्शन नहीं कराते हैं। भले ऐसे कोई कहे मैं तो रोज जाता हूं, नियम से जाता हूं, लेकिन वो उस प्रेम स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाएगा जब तक उसके हृदय में भक्ति नहीं होगी। देखो, भाव प्रियतम के नजदीक ले जाते हैं और कोई साधन नहीं है। भाव सबसे बड़ा साधन है
वो प्यारे के करीब ले जाता है। अगर आप ध्यान दो, निज वृंदावन की इस रास में ना दैवी संपदा की भी जरूरत नहीं है, बल्कि अगर हम सच बात सोचें, दैवी संपदा का प्रवेश भी वर्जित है इसमें। गीता में दैवी संपदा, आसुरी संपदा, दो बातें आ गई। आसुरी संपदा को जीत के हम जीवन में दैवी संपदा को प्रकट करते हैं। पर विचार करके देखो, प्रेम दैवी और आसुरी संपदा को नहीं देखता है। जब भगवान हमें प्रेम करता है, उसका प्रेम हमारी आसुरी वृत्तियों को हर लेता है, बाकी जो बच जाता है वो दैविक गुण होता है। पर भगवान शर्त नहीं रखते हैं कि मेरा प्रेम तुम्हें तब मिलेगा जब तुम अपने अंदर दैवी संपदा जगा करके आओगे। ये शर्त नहीं है। दूसरी बात, कोई दैवी संपदा का मालिक होवे और वो आना चाहे इस रास में, तो जब किसी को ये एहसास है अपने दैविक गुणों का, तो उसका अभिमान भी साथ होगा। अभिमान से प्रवेश नहीं मिलता। जब शिवजी को रास में आना है, अब देवता होने के उनके जो लक्षण है, त्रिशूल, डमरू, जिससे दुनिया पहचानती है, गोपियों ने वो भी बाहर रखवा लिए। फिर जाना चाहते हैं, पुरुष रूप में भी नहीं जाने देंगे, स्त्री रूप में जाओ। स्त्री रूप में अंदर गए। पर भगवान ऐसी लीला करते हैं, उनका वहां घूंघट भी उतरवा देते हैं। तुम भूल जाओ, पुरुष रूप भी भूलो, स्त्री रूप भी भूलो। निज वृंदावन की रास में गुण अवगुण से ऊपर उठ के, दैवी और आसुरी संपदा से ऊपर उठ के प्रवेश होता है। एक भी एहसास अंदर होगा, मैं इतना मिटा, मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मेरे को इतने लोग मानते हैं, मेरी बड़ी ज्ञान में वृत्ति, मैं तो बचपन से ही बड़ा गुणों का धनी, ऐसा व्यक्ति कभी प्रेम को छू नहीं सकता। भगवान की सखियां बाहर खड़ी हैं, ऐसे को वहीं रोक देती हैं कि तुम्हारा इस रास में प्रवेश वर्जित है। बड़ी मजेदार बात है। भगवान के जो ये लोक हैं ना, ये भक्तों के लिए दृश्य भी हैं, संसार के लिए अदृश्य भी हैं। ऐसा लोक है ये जो वृंदावन लोक है, जो दुनिया देख रही है, वो भगवान का लोक नहीं है। जब उन्होंने लीला की थी, वो तो किसी को दिखी नहीं, जिनको प्रवेश देना था उनको दिया। ये जो निज वृंदावन में लीला है, जहां गुरु हमको लेके चलता है, इतना सा अभिमान, सूक्ष्म अभिमान भी बंधन का बहुत बड़ा कारण है। आपको रस नहीं आ सकता है, आपके अंदर मौज नहीं आ सकती है, आप छू नहीं पाओगे उस रस को। परम प्यारे दा मुखड़ा बहुत नाजुक, करनी पैंदी ये नजर बारीक मैनू। बहुत नाजुक है, उनका चेहरा भी नाजुक है, उनका लोक भी नाजुक है, आसानी से कोई प्रवेश नहीं पा सकता है। ये बात अनुभव में आती है कि वहां पर दैवी संपदा के साथ भी कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। इस दैवी संपदा को भी बाहर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हकीकत क्या है, आसुरी और दैवी दोनों संपदा ईश्वर की कृपा से सबके पास हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी आसुरी प्रकृतियों में वर्तते हैं, अपनी इच्छाओं के कारण, स्वभावों के कारण। उनको जीतने की बात आती है। दैवी गुण तो पहले से ही अंदर हैं, लेकिन हम अभिमान में आ जाते हैं कि हमने दैवी गुण प्रकट किए, हमने अपने अंदर के असुर को मारा, हमने देवता को प्रकट किया। दरअसल तो उस स्वभाव में वर्तने का अभ्यास चलता है। हम सोचते हैं हमने उस भाव को प्रकट किया, भाव तो वो पहले से विराजमान है, खाली उसमें वर्तने की आदत नहीं। आसुरी भावों में वर्तने की आदत थी, अब आसुरी भाव में वर्तना छूटता है, इसको कहते हैं आसुरी स्वभावों को जीतना। दैवी भावों में वर्तने की प्रैक्टिस चलती है, इसको कहते हैं दैविक भावों को प्रकट करना, जागृत करना, उजागर करना। इतना सही है, लेकिन इंसान के पास इसका रह जाता है अभिमान। अच्छा, मान लो आपने यत्न भी किया, तो भी किसी पर एहसान तो नहीं किया। अपने प्रभु के, अपने प्यारे के योग्य होने के लिए आपने ये मेहनत की अपने साथ, और वजह से तो नहीं की, तो इसके अभिमान की तो जरूरत नहीं है ना, लेकिन अभिमान आता है। इसीलिए अपने मिलने का परमात्मा ने सिर्फ भाव साधन रखा है, ना दैवी गुण ना आसुरी गुण, भाव। भाव से अपने प्यारे के नजदीक जाया जाता है, भाव से उनकी रास में शामिल हुआ जाता है। वो इन चीजों को तो देखना ही नहीं चाहते। तुम सोचो, मैं पोज करूंगा, उनको दिखाऊंगा मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं, तो नजर भी उठा के नहीं देखेंगे। ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े, उसका अहंकार उसको नरक में डुबाएगा। अरे प्रेम के लिए तो ये सब आवरण छोड़ने पड़ते हैं। निज वृंदावन प्रगति तब होता है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, सबके अंदर वो है परमात्मा, सबके अंदर वो रस है, सबके अंदर वो सच है, लेकिन आपसे वो लोक अदृश्य है, क्योंकि आप अपनी मैं में वर्तते हो, इसलिए अदृश्य है। अगर आप अपने अहंकार से छूटो, आपके भीतर ही आपका इष्ट प्रकट होता है, आपके भीतर ही नाना प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, आपको अपना आनंद अपने भीतर से मिलता है, आपको अपना प्यारा बार बार अपने अंदर में मिलता है, एक बार नहीं बारंबार मिलता है, क्योंकि वो घट में ऐसा प्रकट हो जाता है। पर उसके लिए ये ज्ञान अज्ञान से हटना पड़ेगा, विधि निषेध से हटना पड़ेगा, दैवी और आसुरी भावों का अहंकार छोड़ना पड़ेगा, उसके बिना प्रवेश वर्जित है। जैसे आजकल जाते हो ना, मॉल में चले जाओ, होटल चले जाओ, किसी शॉप पे चले जाओ, बाहर लिखा है भाई मास्क नहीं तो अंदर आने की इजाजत नहीं, लिखा होता है ना, कई जगह पढ़ा होगा। अगर मास्क नहीं है, नो मास्क नो एंट्री, मास्क के साथ एंट्री मिलेगी। यहां हम कहते हैं मास्क होगा तो एंट्री नहीं मिलेगी। यहां मास्क लेके नहीं आना कोई भी, कि तुम आदती हो मुखौटे लगाने के, कई मुखौटे लगा लेते हो। जिस दिन ये सारे बोझ छूट जाएंगे, जिस दिन हल्के हो जाओगे अंदर से, नॉन पोजेशन हो जाओगे अंदर से, हर तरह से खाली हो जाओगे, कुछ भी मेरा नहीं मानोगे। भाई मैं किसी को मेरा नहीं मानूं, मुझे भी कोई मेरा ना माने। भगवान हम लोगों को बोलते होते थे, शुरू में क्या होता है, जब नया नया सर्कल बनता है, लोग हमारे साथ ही जाना चाहते थे वहां, फिर हमारे साथ ही लौटना चाहते थे। भगवान ने एक बार समझाया, बोला इनको अकेले आने की आदत डालो, तुम रह जाओ ये चले जाएं, कभी ये लोग रह जाएं तुम चले जाओ।
बताया उन्होंने, बोला ये जो लोग तुम्हें अपना मान रहे हैं ये भी बंधन बन जाएंगे एक दिन। इनको आदत हो इनका गुरु से अपना लिंक हो, तुम इनको प्रेरणा दो, जाओ अपने आप। आज फलाना त्योहार है, जाओ गुरु के पास खुद जाओ, जाओ मिल के आना, बात करके आना, रह के आना। शुरू में 4-4 दिन भेजते थे, फिर भगवान ने बोला आदत डालो 8 दिन, 15 दिन, 22 दिन। सब लोग ऐसे, तुम इतना रह सकते हो, वो क्यों नहीं। इस बोझ से भी खाली कराया, क्योंकि ये भी एक बोझ है। मैं नहीं मेरा मान रहा हूं, पर अगले मान के हमारे पे डिपेंड हुए जा रहे हैं। तो भगवान बोलते थे ये भी गलत, कि वो बोलेंगे नहीं आप नहीं चल रहे तो हम भी नहीं जा रहे। क्यों, बोलो हम जाएं या नहीं जाएं, तुम्हारा अपना लिंक होना चाहिए। इससे भी खाली किया, बोला अगर ये भी भाव बचेगा तुम्हारे अंदर, ध्यान तुम्हारा जाएगा कि लोग मेरे पे डिपेंडेंट हैं, मेरे बिना नहीं जाते हैं, मेरे बिना, बोला ये भी तुम्हारे लिए बंधन हो जाएगा। अगर तुम फ्री रहना चाहते हो, सबको फ्री छोड़ो, सबको उड़ा दो अपने पास से भी, तब तुम फ्री हो पाओगे, फ्री रह पाओगे। तो भाव जब सिर्फ एक गुरु के लिए शेष रहता है, वो हमें गुरु के नजदीक ले जाता है। अच्छा, भाव से जब हम उनके पास जाते हैं फिर क्या होता है, भाव से जब हम उनको देखते हैं, बस प्यारे को देख के ही हम आनंद में आ जाते हैं। हम तो क्या पाएं उस भाव दशा को, क्या वर्णन करें, सरस्वती ना कर सके, वही हार जाए उनकी भाव दशा का वर्णन करने में। पर उनको उस भाव दशा में देख के, उनको उस प्यार में डूबे देख के, उनको उस रस में भीगे देख के हम भीग जाएं, हम आनंदित हो जाएं, उनको देख के मेरे अंदर रस आ जाए। इस भाव से मैं उनको देखूं, इस भाव से मैं उनको समझूं, इस भाव से मैं उनके करीब जाऊं, तब होगा ये काम। ऐसे नहीं, जब हम भावपूर्वक जाते हैं ना उनके पास, तब हम उनकी भाव दशा को पढ़ पाते हैं, तब हम उनकी भाव दशा को अनुभव कर पाते हैं, तब हमको थोड़ा सा रस मिलता है, हम उसमें भीगते हैं। अगर अनुभव हो आपके पास किसी समय अपने प्यारे को भाव दशा में देख के, देखो आपके अपने अंदर भी वो रस छलका होगा, उनका वो आनंद देख के आपको आनंद हुआ होगा। मौज में वो हैं, खोए हुए वो हैं, अपने इष्ट से जुड़े हुए वो हैं, आंसू झरझर आपके आते जा रहे हैं। बैठे वो हैं अपनी समाधि में, आंखें बंद करके मस्ती में, आप उनको देखते देखते एकटक आप अपने को भूल गए, आपको याद ही नहीं आप कहां हो। उनको मौज आ रही है, वो बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं, बड़े हंस रहे हैं, उनको देख के आपके कलेजे में ठंडक पड़ती जा रही है, आनंद होता जा रहा है। तो ये भाव से जब हम करीब जाते हैं तब ये स्थिति आती है। देखो भाव दशा को पढ़ने तो हम कहां जाएंगे, ईष्ट की भाव दशा, वो भी ऐसे कहना ही ठीक नहीं, सोचना ही ठीक नहीं, क्या करें ऐसे में। पर वो हल्की सी जो कल्पना कर पाते हैं ना, वो हमारे आनंद का साधन बन जाता है। दरअसल उसी में ही रस आने लगता है, तभी तो इर्द गिर्द रहने का मन करता है, साथ करने का मन करता है, कि कभी वो स्थितियां बने और फिर हमको कुछ मिल जाएगा, फिर हम पा लेंगे। कह लो सागर में प्याली, सागर तो भर नहीं पाएगी अपने में, बुद्धि हमारी प्याली जितनी, सागर इतना बड़ा परमात्मा, गुरु मेरा इतना बड़ा, तो क्या करना होगा, समाना तो मुझे होगा। तो ऐसे समाया जाता है। जब भाव से उनको देखो, उनको किसी भाव दशा में देखो, तो आपके अंदर भाव पैदा होता है। रामकृष्ण परमहंस सत्संग करते करते कभी कभी नाचने लगते थे, भजन में मौज आ जाती थी, कभी कभी उनको आंसू आ जाते थे, कभी कभी अचेत हो जाते थे।
तो कहीं कहीं विवेकानंद ने अनुभव लिखे हैं इन बातों के। बोला मैं उनको देखा करता था, ये अचानक इतने मगन होके नाचने कैसे लगे हैं, संगत नाचे ठीक है, ये क्यों नाच रहे हैं। बोला कभी उनको आंसू आते थे, मैं सोचता था ये पूर्ण पुरुष हैं, ये क्यों भीग रहे हैं, इनको क्यों आंसू आ रहे हैं। कभी मैं सोचता था ये अचेत हो के क्यों गिर जाते हैं। बोला फिर धीरे धीरे उनकी इस भावना से मेरे अंदर रस संचरित होने लगा, मुझे आनंद होने लगा। तब उसको समझ में आया अपने इष्ट की ये भाव दशा, ये भी हमारा साधन है। जिस भाव दशा में वो खोए रहते हैं, डूब जाते हैं, अचानक ऐसी लीला हमारे सामने प्रकट हो जाती है, ये हमारे लिए साधन बन जाता है। हमारी बुद्धि रूपी प्याली उस रस में डूब जाती है, हम उस रस को पा पाते हैं। उस समय ये कृपा होती है हमारे प्यारे की, ये कृपा होती है रसिक गुरु की। देखो आप, ये जो वैभव है ये गुरु ही तो हमारे लिए प्रकट करता है ना, नहीं तो इस दंपत्ति संपत्ति की निधि, इससे हम वंचित रह जाते। दंपत्ति संपत्ति की निधि कौन सी है? ब्रह्म जीव। ब्रह्म जीव दो है ना, राधा कृष्ण दंपत्ति दिखते हैं तुम्हें, है तो एक, ब्रह्म जीव एक है। अब ये दंपत्ति संपत्ति की जो निधि है, हम तो इससे अछूते रह जाते, कभी एकत्व ही ना फील करते। हम तो जीव बन के बैठे रहते, एक भगवान अलग माने रखते, खोए रहते, ढूंढते रहते, पूछते रहते, सोचते कभी मिलेगा, किस्मत में होगा तो। लेकिन गुरु ने इस वैभव को हम लोगों के लिए प्रकट किया। गुरु ने दिखाया तू और मैं एक हैं, जीव ब्रह्म एक है। ये प्रेम, ये रास है ना, रास रस, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। कृष्ण राधा, राधा कृष्ण एक, गोपी कृष्ण, कृष्ण गोपी एक, जीव ब्रह्म, ब्रह्म जीव एक। ये रास रस है, ये रास रस है जिसमें आप ही आप है, आप ही आप से खेलता है, आप ही आप से प्यार करता है, फिर आप ही लीला समेट के आप हो जाता है। सुनो योगी, इस तौर द्वैत में अद्वैत रहते हैं। दिखता है द्वैत, दिखता है एक जीव, एक शरीरधारी दिख रहा है खाली, पर द्वैत में अद्वैत। महापुरुषों को देखो, द्वैत में अद्वैत, वो अद्वैत की भावना में स्थिर है, देह की भूमि से बहुत परे चले गए। इस प्रेम रस ने, इस रास रस ने एक कर दिया। अब जब तक शादी नहीं हुई तब तक दंपत्ति नहीं कहते, नहीं कहते ना। दंपत्ति कब कहलाते हैं? जब शादी हो जाती है। तो ये जीव ब्रह्म की एकता, गीता भगवान बोलते थे गुरु मिलता है जीव की ब्रह्म से शादी करा देता है। अब हालांकि शादी भी दो में है, शादी वाली बात करने का कोई वो है नहीं, पर शादी माना शाद, जिस मिलन में आनंद है। तो गुरु कैसी शादी कराता है जीव ब्रह्म की? जिस मिलन में आनंद है, जहां जुदाई का भाव हट जाता है, गुरु ऐसी शादी करा देता है जीव ब्रह्म की। यानी ये भाव जब उदय होते हैं, ये भाव जीव की मौत करते हैं, ये भाव प्यारे के करीब ले जाते हैं,
प्यारे से एकीकार करा देते हैं। गोपियां घर से तो गोपी बन के ही गई हैं भाई, थोड़ा थोड़ा होश वहाँ से भूलना शुरू हो गया था, क्योंकि कपड़ों का होश नहीं, चीज़ों का होश नहीं। लेकिन जब भाव से भरी हुई कृष्ण के करीब पहुंची, तब क्या हुआ? रास में क्या होता है? रास में एक रहस्य प्रकट होता है, एक कृष्ण है और कोई नहीं। प्रेम रहस्य उद्घाटन कर देता है, एक ही एक, दूजा नहीं है। फिर एक मेरा इष्ट, एक मैं, है एक, पर अपनी प्रेम लीला खेलता रहता है, आपसे प्रेम करता है। अब ऐसे हम देखें, अगर गुरु ने हमको दूजा जान के प्यार किया होता, गड़बड़ हो जाती और उनका प्यार इस मंजिल तक ले भी ना जाता। गोपियां कृष्ण से रास करने आई हैं, पर कृष्ण अपने अद्वैत भावना में पक्के हैं, मैं ही तो हूं। इसीलिए तो हर गोपी के साथ एक कृष्ण प्रकट हो गया, क्योंकि वो शरीर की भावना में है ही नहीं, वो द्वैत की भावना में है ही नहीं, वो तो इस भाव में पक्के हैं, मेरी मुझसे ही रास चल रही है। इसीलिए सबके साथ एक कृष्ण प्रकट है। इसीलिए आप देखो, हर गोपी महसूस करती है कृष्ण तो मेरा है, नाम रूप वाला, यशोदा का बेटा, सांवले रंग वाला, मोर मुकुट वाला, वो कृष्ण मेरा नहीं है। ये जो रास का रसिया प्रेम, ये वाला कृष्ण मेरा है। ये एहसास करवा दिया कि प्रेम तेरा ही स्वरूप है, तू ही प्रेम स्वरूप है, तू अलग नहीं है। तो ये जो महापुरुषों का आभा मंडल होता है ना, औरा आभा मंडल, उसमें जब हम प्रवेश करते हैं ना, बड़ी शांति, बड़ा विश्राम मिलता है। किसको? एक तो जिस संसार से भटक भटक के आए होते हो, ईश्वर का भाव उदय होता है, शांति तो वहीं हो जाती है। पर भाव सहित जब अपने प्यारे के आभा मंडल में प्रवेश करो, रास मंडल में प्रवेश करो, वहां क्या होता है? वो जो आज जुगाद की भटकन, जन्मों की भटकन, विश्राम आ जाता है। कभी भी अनुभव करना, ईष्ट के ओहरे में पहुंचते ही एक अलग सा विश्राम महसूस होता है। उनके ओहरे में पहुंचते ही अपने अंदर एक अलग सी अनुभूति शुरू हो जाती है। वो जो दुख, सुख, शोर, हलचल, जन्म मरण की विपदाएं, दुख सुख के ख्याल, सब जैसे पता नहीं कहां चले जाते हैं। वो गिले, वो सारे शिकवे जो जरा मैं उनसे कहती, सब भूलती ही जाती मुझे याद होते होते। बुद्धि तो खराब नहीं हुई, सब याद है, फिर भी भूल पड़ती जा रही है। ये उनके ओहरे में आने का करिश्मा होता है, एक लाभ होता है। ज्यों उनके ओहरे में आओगे, आभा मंडल में आओगे, तुम विश्राम महसूस करना शुरू कर दोगे। सामने जाओगे, दर्शन करोगे, विश्राम महसूस करना शुरू कर दोगे, रिलैक्स हो जाओगे, मन के शोर खत्म हो जाएंगे, डिवाइन फीलिंग्स आने लगेंगी। ये महापुरुषों का आभा मंडल होता है। उनको परखने की जरूरत नहीं है, उनके आभा मंडल में भाव से एक बार प्रवेश कर लो,
तुम्हें उनकी महिमा समझ में आ जाएगी। उनके रास में एक बार प्रवेश कर जाओ भाव से, तुम्हें समझ आ जाएगा। वो तुम्हारे साथ हो लेते हैं, अपना एक रूप तुम्हारे साथ प्रकट कर देते हैं, तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाते हैं। सांसारिक व्यक्ति से देखो लोग कांपते हैं, क्यों? भय से, डर से कांपते हैं ना। कभी देखा करो महापुरुषों के आभा मंडल में आके भी लोग कांपते हैं, पर प्रेम से कांपते हैं, भय से नहीं, प्रेम से। कभी हृदय में कंपन होता है, कभी इतना ज्यादा कंपन होता है कि शरीर में भी कंपन दिखता है। अभी किसी को बुला लो, माइक दे दो, हाथ कांपते जाएंगे, बोलने की कोशिश करेगा, कभी वाणी लड़खड़ाएगी, कभी हाथ लड़खड़ाएंगे, कभी पैर लड़खड़ाएंगे, बोले अच्छा ऊपर आओ, सीढ़ी चढ़ के डरेगा 2 सीढ़ी चढ़ने में। ये क्या होता है? महापुरुषों का आभा मंडल होता है। उनके नजदीक वही जाएगा जो शुद्ध होगा, उनके नजदीक वही जाएगा जो अहंकार बाहर उतार के आएगा। नहीं तो जो अहंकार से आया भी ना, तो जैसे एक लैमिनेटेड शीट होती है ना, उसको कुछ असर ही नहीं करता। जिसके अंदर अपनी मैं शेष, अपना ज्ञानी पन्ने का भाव शेष, कोई पॉजेसिव मूड बना के बैठा है, किसी को अपने ऊपर अधिकार रखने दे के बैठा है, ऐसा व्यक्ति कभी उनके आभा मंडल में आके भी अनुभव नहीं कर पाएगा कुछ। उनका ऑरा उसको अनुभव नहीं होगा, उनके वाइब्रेशंस उसको कैच नहीं होंगे। वो उनको भी साधारण देख के वापस चला जाएगा, बोलेगा क्या कुछ नहीं, मैं ज्ञानी बड़ा हूं, मेरी को तो इतनी अच्छी वाणी भी बोलने आती है। वो ऐसे ही संशय उठा के जाएगा। उनके आभा मंडल में भी आया और उसको रस नहीं आया, अपना आपा नहीं भूला, इसका मतलब वो अहंकार से आया था। भगवान ने अपना वृंदावन लुप्त कर लिया उसके पास से, अपना तेज समेट लिया वहां से। ये मेरे तेज को फील ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि अपनी मैं लेके आया है। बहुत फर्क पड़ता है। एक बार एक संत थे, तब वृंदावन इतना डेवलप्ड नहीं था, जंगल था सारा। तो संत ईश्वर की प्रेरणा से, कृपा से, वो तो चलते ही ऐसे हैं, वो अपनी 2 पत्नियों को, थोड़े से भक्तों को लेके वृंदावन पहुंच गए। अब सारा घना जंगल, एक जगह पे देखा थोड़ी लताएं वताएं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई जगह बनी हुई हो। वहां पे जो उनके पास मूर्ति थी भगवान कृष्ण और राधा की, स्थापित कर दी। रहने लगे वहां पर, न सिमरन कर लेते थे, भजन कर लेते थे। जो भक्त साथ में थे कभी उनको कुछ कुछ सुना देते थे, ऐसे चल रहा था। वहां का जो राजा था उसका वजीर घूमता रहता था, भाई राज्य की संभाल तो करनी होती है। अब वो घूमता घूमता उस दिशा में आ गया। उसने देखा कोई गृहस्थी वहां पे रह रहा है, भगवान की मूर्ति स्थापित है। ख्याल आया ऐसा ना हो किसी दूसरे देश के राजा ने कोई जासूस भेजा हो, क्योंकि राजा बड़ा वीर है, पराक्रमी है, कोई हिम्मत नहीं करता इस तरफ आने की। ऐसा ना हो किसी ने जासूस भेज दिया हो कोई। वजीर को लगा मुझे जानना चाहिए, पता लगाना चाहिए, पता करना ही चाहिए कि क्या है। बोला चलो ठीक है, जाते हैं। वजीर वहां गया तो जैसे ही उनके करीब पहुंचा, उनके पास पहुंचा, तो संत का तो
ऐसा आभा मंडल था, उसका अपना हृदय बड़ा द्रवित हो गया, बड़ा आनंदित, बड़ा खुश, बड़ी मौज में। वजीर को ऐसे लगा भाई मेरा तो जीवन ही सफल हो गया, यहां आकर के मजा आ गया, ये तो कोई महापुरुष आ गए हैं उल्टा हमको तारने के लिए, कृपा बरसाने के लिए। वजीर ने जाके राजा को सारा कुछ बता दिया। राजा को तो गुस्सा ही आ गया, वजीर को कहता है तू ना वजीर रहने लायक ही नहीं है, अब मूर्ख है। कोई गृहस्थी उस जंगल में आके क्यों रहेगा? इतने विषैले जानवर का डर, सब चीजों का डर, मेरा इतना आतंक। हो ना हो कोई जासूस है, मैं जाऊंगा तलवार से उसकी गर्दन ही उड़ा के आऊंगा। मैं जाता हूं जरा, तू मूर्ख है। देखो, जब अपने अंदर से भाव का अभाव हो जाए ना, जो भाव रखता है महापुरुषों में वो मूर्ख लगने लगता है। किसी के अपने अंदर भक्ति ना हो, प्यार ना हो, अश्रद्धा आ जाए किसी समय, मन ने कुछ भी ख्याल ले आए, अब कोई महिमा गाएगा ना उससे भी मन चिढ़ेगा, उसकी बात काटेगा, उसको भी विपरीत बात बताएगा, उसके भी कान भरना चाहेगा, उसके अंदर भी अपने गलत बीज डालना चाहेगा। मन ऐसा ही तो होता है। अब राजा ने वजीर को बहुत भरमाने की कोशिश की। अश्रद्धालु श्रद्धा वाले को भी भरमा देता है। देखो, कई जगह केस देखते हैं। अब कई जैसे समझो दो हस्बैंड वाइफ ही इकट्ठे आने लगे, अब वाइफ के मन में कोई बात आ गई, वो भर भर के चाबी, भर भर के आदमी का भी सत्संग छुड़ा के दम लेती है, क्योंकि इतना तो समझ आया नहीं कि मेरा मन, मेरा अहंकार, मेरी बुद्धि, मेरे संशय, मैं अगले की श्रद्धा क्यों खराब करूं? वो तो पाए ना भगवान से जो पाना है उसने। तभी बोलते हैं अश्रद्धालु का संग भी नहीं करना चाहिए, बड़ा दोष होता है। एक समय खुद खींच के भी ले आएंगे, एक समय खींच के घर भी बिठा देते हैं। ये संशय वाले की स्थिति यही होती है, क्योंकि उसके दिमाग में संशय आ गया, और संशय भगवान की वाइब्रेशंस फील नहीं करने देता है। भाई, एक सूरज सारी धरती को काफी है, एक ब्रह्मज्ञानी, एक गुरु, एक पूर्ण समर्थ महापुरुष सारे संसार के लिए काफी है। खाली वो जहां बैठे हैं वहीं उनका ऑरा नहीं फैलता, वो तो घर बैठे भी तुझ तक अपना भाव पहुंचा दें, पर जब तुझे संशय लैमिनेट कर लेगा, उनके भाव तेरे तक पहुंचते ही नहीं, उनकी कृपा पहुंचती ही नहीं, उनका प्यार, उनकी याद पहुंचती ही नहीं, क्योंकि तूने अपने कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर लिए वहां से। लेकिन वजीर भाव वाला था, बोला मैं भी चलता हूं साथ, चलो। राजा ने तीखी तलवार निकाली है, सैनिक लिए थोड़े से साथ, बोला अभी चलो, उस जासूस का सिर विर काट के साइड करूंगा। ऐसे कैसे आ गया मेरी वृंदावन में? पहुंच गया। वो जैसे एक अंदर जाने की जगह सी बन जाती है ना, दरवाजा सा बन जाता है एक, जहां से वो लोग भी आते जाते थे, वहां दरवाजे पे जाके खड़ा हुआ राजा। संत उस समय सत्संग कर रहे थे और महिमा भी क्या सुना रहे थे वृंदावन की। ये भगवान की स्थली है, यहाँ पे रास हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है, बड़े प्यार से महिमा गा रहे थे। उनकी पीठ थी, जिधर से राजा घुसा संत की पीठ थी, पर वो अपनी महिमा गाने में मगन। अब ये राजा तो वहां खड़ा खड़ा ही कांपने लगा। एक तो उनकी मधुर आवाज कान में पड़ी, आभा मंडल उनका, और साथ ही साथ जो वृंदावन की महिमा सुनी। और चौथी बात ये हो गई थी कि वजीर उनको थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करके ना भाव जगा के लाया था। अब थोड़ा सा भाव था
संत के आभा मंडल में आया तो पूरा भाव जाग गया, कांपने लगा तर तर, तलवार गिर गई हाथ से। वजीर कान में कहता है, अभी तो आपने दर्शन भी नहीं किया, पीठ देखी है बस, थोड़ी सी आवाज सुनी है बस, और आपकी ये हालत हो गई। सोचो दर्शन करोगे क्या होगा। अब बाहर हलचल हुई ना, जो लोग सामने थे सुन रहे थे, उन्होंने एकदम मुड़ के देखा, सामने देखा, राजा आया है। अब संत भी घूमे, देखें कौन आया, पीछे मुंह किया। जैसे ही पीछे मुंह किया, नजर मिली, राजा तो भाव विभोर, सीधा जाके उनके पैरों में गिरा, बहुत रोया, बहुत पछताया। उठा, कहता है, आपने इतनी सुंदर महिमा बताई वृंदावन की, मैं तो राजा हूं, मुझे ही नहीं पता था वृंदावन की इतनी महिमा है। संत ने एकदम उंगली की जहां राधा कृष्ण की मूर्ति विद्यमान थी, कहता है, इधर देख, राजा और रानी तो यहां बैठे हैं, तू कहां का राजा। अब संत ने कहा देख। संत पहले कर रहे थे सत्संग, संत के अंदर चल रहा था भाव उत्सव, उसी भाव में बहते हुए उन्होंने कहा, देख राजा और रानी यहां बैठे हैं। देख कहा। जब संत कहता है देख, देखने की आंख देता है। उन्होंने कहा देख, देखने की आंख भी प्रदान की। देख कहा, उसकी आंखें खोली। देख कहा, उसके अंदर के चक्षु खोल दिए, दिव्य दृष्टि दे दी। जैसे ही संत ने कहा देख, राजा ने देखा, वो तो बेहोशी हो गया। ऐसा दर्शन भगवान का, ये है असल में राजा सृष्टि के। मैं राजा कहां का बन के बैठा हूं। अब संत के आभा मंडल में पूरा का पूरा राजा परिवर्तित हो गया, चेंज्ड, एकदम बदल गया। कहता है, तीर कमान मंगवाया, संत को कहता है आप तीर चलाइए, जहां तक ये तीर जाएगा वह धरती आपकी, आप भगवान को स्थापित करिए। भगवान का राज होना चाहिए यहां पर। सुना है हमने कि अभी भी वृंदावन में तीर घाट नाम की कोई जगह है, तीर वहां जाके गिरा था संत का, और उस दिन से राजा खुद भक्त हो गया। तो ये महापुरुषों के आभा मंडल की तासीर होती है। उनके पास जाके आप अपनी शान, शौकत, अभिमान, उपाधि, ओहदे सब विसर जाते हो। आप द्रवित हो जाते हो, आप पिघल जाते हो, आपका अस्तित्व नहीं रह जाता है, आप अपने को गवा देते हो। तो ऐसा रसिक गुरु जीवन में मिले, उनके साथ ही इस रस रास में प्रवेश होता है। उनकी प्रेम रूपी मणि का आधार लेके उस प्रकाश में चलते हुए हम लोग भी इन सब चीज़ों को महसूस कर पाते हैं, क्योंकि जब तक गुरु नहीं मिले थे इन सब चीज़ों का अर्थ ही नहीं पता था, और अगर ये शब्द कभी सुने पड़े भी थे तो अनुभूति तो ऐसी नहीं थी। पर गुरु के संग बैठ के इन सब चीज़ों का अनुभव हुआ, पता चला निज वृंदावन क्या होता है, पता चला भाव का आश्रय लेके इस रास में कैसे प्रवेश मिलता है, पता चला वो रास का स्थान उनका आभा मंडल ही होता है, और वही कृपा करके हमारा कल्याण करते हैं। तो ऐसे प्रेम अवतार को पाने की, ऐसे रसिक गुरु को पाने की हम सबको ढेरों बधाइयाँ।
हैप्पी वैलेंटाइंस डे।